सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। सो प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि हम यीशु मसीह की नस्ल के हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 12 से 13 आयत में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप इस बात को जानते हो और हो सकता है ना भी जानते हो कि हमारी नस्ल क्या है। सचमुच आज आप इस वचन के माध्यम से जानेंगे कि हमारी नस्ल क्या है और आपके अंदर एक ग्रेट प्राउड आ जाएगा पिता के नाम के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने टीवी पर एक खबर देखी थी कि एक भैंसा है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है और उसका वजन 1500 किलो है। अगर एक आम भैंस का बछड़ा 80,000 का बिकता है तो उसका बछड़ा 2,50,000 का बिकता है। उस भैंसे की कीमत ज्यादा है, इसीलिए उसकी नस्ल भी ज्यादा महंगी है। अगर आप कहें कि मैं किसी भी बछड़े को खिला पिलाकर उस भैंसे जैसा बना दूंगा तो यह मुमकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वह ताकत उसकी नस्ल में दी है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। और लिखा है कि जिसने भी परमेश्वर को ग्रहण किया वह ना तो लहू के साथ और ना ही शरीर की इच्छा के साथ, परंतु परमेश्वर से पैदा हुआ है। आपकी नस्ल आपके माता पिता से आई है। आप जब परमेश्वर में आए तो अपने माता पिता की नस्ल के साथ आए, लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया आपकी नस्ल उस दिन से बदल चुकी है। अगर एक भैंसे की नस्ल की इतनी ज्यादा कीमत है तो परमेश्वर की नस्ल यानी आपका मूल्य कितना बढ़कर है। आपकी नस्ल बदली जा चुकी है। जब आप मसीह में आए तो आप कमजोर थे, आप दुखी थे, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप परमेश्वर की नस्ल हैं। जिस बच्चे के माँ बाप का कद लंबा हो उसे यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा कद लंबा हो, क्योंकि वह जानता है कि उसकी नस्ल में है लंबा होना, इसीलिए वो लंबा हो जाएगा। आज लोग चर्च में चिन्ह चमत्कार देखकर हैरान होते हैं, लेकिन यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह हमारी नस्ल में है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि वह हमारे साथ है। जब परमेश्वर की नस्ल आपके अंदर आती है तो आप शर्मिंदा नहीं रहते, आप टूटे हुए नहीं रहते, आप गरीब नहीं रहते, आप घटी में नहीं रहते। आपके साथ इसी तरह हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में सब कुछ संभव है अगर आप विश्वास करें और स्थिर रहे तो। शैतान आपको शक में डालने वाला है और आपके आगे ऐसे हालात रखने वाला है कि आपको लगेगा कि आपको वापस आ जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो आत्मा में ढीठ हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। इन परीक्षाओं के बाद आप देखेंगे कि जो आशीषें आपके जीवन में आएंगी वह सदा के लिए आपके जीवन में रहेंगी। जब आज लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वही नस्ल जो परमेश्वर की है, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली नस्ल आपके अंदर आ जाती है। फिर यह गवाहियां आती हैं कि एक व्यक्ति जो असफल था, उसके पास इतना काम है कि उसके पास समय नहीं है। फिर एक टूटा हुआ व्यक्ति कहता है कि हमारे घराने में शांति है। फिर एक नशे करने वाला कहता है कि मैं नशा छोड़ चुका हूं। फिर एक बदमाश भी गवाही देता है कि मैं अब बदमाशी छोड़कर परमेश्वर के काम कर रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर नस्लों को बदलते हैं और आपकी नस्ल भी बदली जा चुकी है। आप जब बढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह की आदतें अपने अंदर नजर आएंगी। आप उसके जैसे कार्य कर पाएंगे, उसी की तरह चल पाएंगे, देख पाएंगे, बोल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर आपकी नस्ल है। इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमें अनुग्रह दें कि हम अपने जीवन में सभी हालातों में आप में स्थिर रहें और आगे बढ़ते जाएं। सभी परीक्षाओं में पास होकर हमेशा की आशीषों के हकदार बने और आपके स्वभाव हमारे स्वभाव बन जाएं। जब लोग हमें देखें तो वह हमें नहीं आपको देखें और हमारे अंदर आप ही को देखें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।